नाना चुप हो जा मेरी बच्ची। बस कर, चुप कराई से। दिन रात यही रोना लगा रहता है इसका। एक तो लड़की पैदा कर दी घर में, मेरा तो नसीब ही फूट गया। पोता होता ना तो मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती। मुझे तो इस घर में मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला चिराग चाहिए था, पर तूने तो बेटी पैदा कर दी। माँ जी, बच्चा तो भगवान की देन होता है, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। अगर पोता होता ना तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती, ढोल बजवाती। लेकिन अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ जी ऐसा मत कहिए, ये भी तो आपकी ही पोती है। पोती है, पोता नहीं। माँ जी इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। माँ जी बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं होती, ये सब किताबों की बातें हैं। असल में तो बेटा ही घर का नाम रोशन करता है, वंश आगे बढ़ाता है। ये बेटियां तो पराया धन होती हैं। माँ, माँ, आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? मेरी भी तो तमन्ना थी कि पोता गोद में खिलाऊं। माँ, खुशी तो आपको इस बात की होनी चाहिए कि घर में नई जिंदगी आई है। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर होते हैं। बराबर? समाज बराबर मानता है क्या? कल को इसकी शादी में कितना खर्चा करना पड़ेगा, सोचा है? तेरी बीवी ने तो मुझे लोगों के सामने झुकने पर ही मजबूर कर दिया। बेटा होता ना तो आज मेरी इज्जत और बढ़ जाती। माँ, इज्जत बच्चों के लिंग से नहीं, उसके संस्कार से बढ़ती है। और बेटी भी उतनी ही प्यारी होती है। हाँ हाँ, तू तो बोलेगा ही। जब लोग ताने मारेंगे ना तब तुझे समझ आएगा। पूजा, तुम परेशान मत हो, मैं शाम को आकर बात करूंगा। देख लिया, मेरा बेटा भी तेरे पक्ष में है। सब मेरी ही गलती है। काश काश भगवान ने मुझे पोता दिया होता। आखिर मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? ये तो मासूम है, इसे क्यों दोष दिया जा रहा है? चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी गुड़िया, तू मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तू मेरी ताकत है। अरे कमला, ओ कमला। आओ चाची। अरे कमला, मैं तो तुझे बधाई देने आई थी। तेरी बहू की गोद भर गई और तूने हमें मिठाई तक भी नहीं खिलाई। अरे काहे की मिठाई चाची? मेरे घर पोता थोड़ी ना हुआ है जो मैं मिठाइयाँ बांटती फिरूं। अरे कमला, ये क्या बात हुई? बच्चा तो बच्चा होता है, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। पर चाची, खानदान का नाम तो बेटे ही चलाते हैं, बेटी तो वैसे ही पराया धन होती है। अरे कमला, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। चाची लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं होता। अगर पोता होता ना तो आज मेरे घर में ढोल नगाड़े बज रहे होते। बधाई हो कमला बहन। मैंने सुना है तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। मैं तो यही बोलने आई थी इससे कि पोती होने की खुशी में मिठाई खिला, और ये कह रही है कि पोता नहीं हुआ तो कैसी मिठाई। अरे बहन, आजकल जमाना बदल गया है, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और ये तो सोच, तेरे घर लक्ष्मी आई है, कितनी किस्मत वाली है तू। अरे अभी तो तुम मुझे समझा रही हो, जब लोग मुझे ताने मारेंगे ना तब यही ताने मुझे बुरे लगेंगे। माँ जी, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हम क्यों उनकी सोच से अपनी खुशी तय करें? तू मुझे सिखाएगी अब? अभी 2 दिन हुए हैं घर में आए हुए और बड़ी समझदार बन रही है। जा यहाँ से। देख कमला, तू मान चाहे ना मान, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। देख लेना, यही पोती एक दिन तुझे सबसे ज्यादा मान देगी। पता नहीं माँ जी क्यों बेटा बेटी में फर्क करती हैं। अरे ये भी तो इस घर का ही अंश है, फिर बेटा अपना बेटी पराई क्यों? हेलो पूजा, कैसी है? माँ, बेटा, मेरी नातिन कैसी है? क्या कर रही है मेरी गुड़िया? आपकी नातिन ठीक है मम्मी, अभी सो रही है। भगवान उसे लंबी उम्र दे बेटा। उसकी फोटो भेजना, मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी नातिन कितनी प्यारी है। माँ। पूजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटा? मम्मी, मम्मी जी तो मेरी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें तो पोते की उम्मीद थी। दिन में 2-3 बार वो मुझे यही ताने देती हैं कि तूने लड़की पैदा की। अब बताओ मम्मी, क्या ये मेरे हाथ में था? ये तो भगवान की मर्जी है ना। बिल्कुल बेटा, ये सब भगवान की देन है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। और सुन, बेटी होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वरदान है। पर मम्मी, मम्मी जी जब जब ऐसा कहती है ना तो दिल बहुत दुखता है। लगता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। पूजा, ऐसा कभी मत सोचना बेटा।
तूने कोई गलती नहीं की है। याद है जब तू पैदा हुई थी तो तेरे दादा दादी भी पोती की आस लगाए बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुझे गोद में लिया सब भूल गए। सच मम्मी? हाँ बेटा, बच्चे का प्यार ही ऐसा होता है। शायद तेरी सास का मन अभी समझ नहीं पा रहा, समय लगेगा उन्हें, पर वो भी जल्दी ही पिघल जाएंगी। पर मम्मी, अगर वो कभी नहीं बदली तो? पूजा बेटी, तू अपना व्यवहार अच्छा रख, उन्हें सम्मान देती रह, और सबसे जरूरी अपनी बेटी को कमजोर मत बनने देना। उसे इतना काबिल बनाना कि एक दिन वो तेरी सास का गर्व बने। मम्मी, आज आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिली, वरना मैं तो टूट ही गई थी। बेटा, औरत ही औरत का सहारा बनती है। याद रख, बेटी होना कमजोरी नहीं है, ताकत है। तू रोना बंद कर और मुस्कुरा। तेरी मुस्कान ही तेरी बच्ची की दुनिया है। और तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे यहाँ आ रही हूँ और समधन जी को समझाऊंगी। ठीक है मम्मी। अच्छा, मैं रखती हूँ फोन। भाभी, लो खाना खा लो। वैसे भी भाभी, माँ कुछ गलत नहीं कहती। अगर बेटा होता ना तो घर की रौनक ही अलग होती। आज माँ कितनी खुश होती, पर तुमने तो बेटी को ही जन्म दे दिया। दीदी, क्या सच में आप भी यही मानती हैं कि रौनक सिर्फ बेटों से होती है? भाभी, मैं क्या, दुनिया यही मानती है। बेटा होगा तो वंश चलेगा, नाम रहेगा। बेटी तो पराई हो जाती है। और जो बेटा शादी के बाद माँ बाप को अकेला छोड़ दे, तब क्या वंश चलाने से ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो साथ निभाए? भाभी, तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण ना माँ पहले से ज्यादा दुखी है। तुम बस अपना ज्ञान बांटती रहती हो। मैं जवाब नहीं दे रही दीदी, बस अपना दर्द बता रही हूँ। दिन में कई बार ये सुनने को मिलता है मुझे, तूने लड़की पैदा की है, तूने लड़की पैदा की है। आप ही बताइए, क्या ये आसान है मेरे लिए? भाभी, मैं मानती हूँ बच्चा तो बच्चा होता है, पर माँ की सोच बदलना आसान नहीं है। दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि माँ जी की सोच बदले। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती, बस चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी को बोझ ना समझे। रेखा, रेखा, क्या चल रहा है यहाँ? माँ, आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। पूजा, कहने दो जिसे जो कहना है। मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरा अंश है। मेरी औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, तू तो है ही पूरा जोरों का गुलाम। बीवी ने 2 मीठी बातें क्या कर दी, माँ की इज्जत ही भूल गया। माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। माँ, पूजा ने कुछ नहीं कहा, और कहा भी होगा ना तो गलती क्या कहा है। बच्चा बेटा हो या बेटी, मेरा ही खून है। बड़ा आया खून की बात करने वाला। खानदान का नाम तो बेटों से चलता है। ये बेटियां कल को पराई हो जाएगी ना, तब तुझे समझ आएगा। माँ, अगर नाम से ही सब कुछ होता है ना, तो याद रखिए, नाम कर्मों से चलता है, सिर्फ बेटों से नहीं। तेरी सोच बदल गई है, पहले तो तू ऐसा नहीं था। माँ, मेरी सोच नहीं बदली, बस मेरी समझ बढ़ गई है। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया ना, तो मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अच्छा, तो अब मैं गलत हो गई। मैंने जो सपने देखे थे पोते के लिए, वो सब बेकार थे। माँ, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों के टूटने का दोष किसी मासूम पर डालना गलत है। देखिए माँ, एक बार इस बच्ची की तरफ देखिए। क्या इसे पता है इसके जन्म पर सवाल उठ रहे हैं? देख रोहित, मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे घर में एक पोता हो जो मेरा वंश आगे बढ़ाए। माँ, वंश इंसानियत से बढ़ता है। अगर हम अपनी ही बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे तो समाज से क्या उम्मीद रखेंगे? माँ जी, मैं जानती हूँ आपने पोते के सपने देखे थे, लेकिन मुझे दोष देकर क्या ये सब बदल जाएगा? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को आपका आशीर्वाद दें। माँ, एक बार इसे गोद में लेकर देखिए, शायद आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। रहने दे, मुझे नहीं लेना इसे गोद में। बहुत प्यार उमड़ रहा है तुम्हें। तुम लोग ही संभालो अपनी बेटी को। पोती पोती, बस यही सुनना बाकी रह गया था मुझे। कहाँ मैंने पोते के सपने देखे थे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। देखा तुमने, माँ जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। पूजा, माँ को वक्त लगेगा, उनकी सोच सालों साल पुरानी है। एक दिन उन्हें खुद एहसास होगा। लेकिन तब तक रोज रोज ये ताने, ये अपमान, मैं कितनी बार समझाऊं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पूजा, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।
मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी। कम से कम आपको अपनी बेटी से प्यार तो है। लेकिन माँ जी, उन्होंने तो इस बच्ची को अभी तक गोद में भी नहीं लिया। पूजा, तुम चिंता मत करो। जैसे जैसे ये बड़ी होगी, इसके नन्हे हाथ जब माँ को छुएंगे ना, तब उन्हें यही अपनी पोती प्यारी लगेगी। मैं भी यही चाहती हूँ, इस घर में इसे अपनी दादी का भरपूर प्यार मिले। अरे कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते बहन जी। अच्छा, तो आ गई आप अपनी बेटी की वकालत करने। पहुंचा दी आपकी बेटी ने सारी खबर आप तक। बहन जी, मैं यहाँ वकालत करने नहीं आई हूँ, बस अपनी बेटी और नातिन का हाल लेने आई हूँ। हाल चाल? पर यहाँ तो सब ठीक है, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। मम्मी, आप? पूजा, कैसी है बेटा तू? ठीक हूँ मम्मी। हाँ हाँ, ठीक ही है आपकी बेटी। क्या दुख है आपकी बेटी को यहाँ? और अगर दुख है तो इसमें हम क्या करें? बहन जी, एक मासूम बच्ची को ऐसे तानों में तोलना ये ठीक नहीं है। मैं ताने नहीं दे रही, बस सच्चाई कहती हूँ। खानदान का नाम तो बेटों से चलता है। माँ, नाम इंसान के कर्मों से चलता है। तू बीच में मत बोल, तेरी बीवी ने पहले ही तुझे अपने बस में कर रखा है। बहन जी, आप एक बात मुझे बताइए, अगर पोता होता तो क्या आपकी बहू ज्यादा अच्छी हो जाती, और क्या पोती होने से वो कम हो गई? अरे बहन जी, जो सच है वो बदला नहीं जा सकता। बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है। अगर बेटा ना हो तो वंश कैसे चलेगा? सही कह रही हैं आप, अगर बेटा ना हो तो वंश आगे नहीं बढ़ता। लेकिन एक बात और सोचिए, अगर बेटियां ना हो ना तो आपके बेटों की शादी किससे होगी? वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। पर खानदान का नाम तो बेटे से ही चलता है ना। नाम बेटों से नहीं बहन जी, इंसान के कर्मों से चलता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। कितनी बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, क्या वो अपने परिवार का अंश नहीं होती? माँ, मेरी बेटी भी मेरा ही अंश है। उसके खून में मेरा ही खून है। फिर फर्क कैसा माँ? मैं ये नहीं कह रही कि बेटी बुरी होती है, पर दिल में एक चाह तो थी। बहन जी, चाह होना गलत नहीं है, लेकिन जो भगवान ने दिया है उसे कम समझना गलत है। आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपके घर लक्ष्मी आई है? एक बार सोचिए, आपके घर में लक्ष्मी खुद खुशी बनकर आई है। जब ये बड़ी होगी ना, पढ़ेगी लिखेगी तो आपका ही नाम रोशन करेगी, तब आपको ही इस पर गर्व होगा। मम्मी जी, आजकल तो बेटियां भी माँ बाप का सहारा बनती हैं। कई बार बेटे दूर चले जाते हैं, पर बेटियां साथ खड़ी रहती हैं। तुम सब मिलकर मुझे ही गलत साबित कर रहे हो। नहीं माँ, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक ही परिवार है। माँ जी, मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरी बेटी को आपका प्यार मिले, उसे तानों में मत तोलिए। अरे बहन जी, आप ही बताइए, इन बेटियों को पढ़ा लिखा कर करना ही क्या है? आखिर में शादी ही तो करनी है। जितना खर्च इनकी पढ़ाई में करेंगे ना, उतना ही बाद में दहेज में देना पड़ेगा। बेटा होगा तो कम से कम घर तो संभालेगा, वंश बढ़ाएगा। बहन जी, एक बात बताइए, हम भी तो किसी के घर की बेटियां हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की। अगर वो भी यही सोचते कि लड़की है, पढ़ाकर क्या करना है, तो क्या आज हम यहाँ खड़े होते? एक बात और कहूँ, हम औरतें ही तो उस संतान को जन्म देती हैं जो वंश आगे बढ़ाती है। चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म तो माँ ही देती है। अगर बेटियां ही जन्म नहीं लेंगी तो आपके बेटों की शादी किससे होगी? माँ जी, मेरी बेटी अगर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो क्या वो इस घर का नाम रोशन नहीं करेगी? क्या वो आपका सहारा नहीं बनेगी? सहारा? कैसा सहारा? बेटी तो ससुराल चली जाती है। और बेटे, क्या सारे बेटे माँ बाप के साथ रहते हैं? कितने बेटे नौकरी के लिए दूर चले जाते हैं। आजकल तो बेटियां ही माँ बाप का ख्याल रखती हैं। इस छोटी सी जान को अभी कम मत आंकिए। क्या पता कल यही डॉक्टर बने, अफसर बने या आपकी सेवा करे। देखिए बहन जी, समय बदल गया है। आज बेटियां ही दो कुलों का मान बढ़ाती हैं। जहाँ जाती है वहाँ रोशनी कर देती है। इनके होने से ही घर में हंसी, प्यार और रौनक रहती है। और हाँ, अगर आपको अपनी पोती से प्यार नहीं है तो एक काम कीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। कुछ दिनों में
आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका घर कितना सूना हो गया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। माँ, अगर मम्मी जी सच में गुड़िया को लेकर चली गई तो क्या आप रह पाएंगी उसके बिना? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बेटा और बेटी में फ़र्क करने लग गई थी, लेकिन इसके जाने के बाद से ही मेरा दिल बहुत घबरा गया। मैं अपनी पोती को कहीं नहीं जाने दूंगी। सच कहूँ तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मेरी सास ने भी मुझे ताने दिए थे। मैं बहुत रोई थी, बहुत अपमान सहा था। शायद आज मैंने उसी दर्द की आग अनजाने में पूजा पर निकाल दी। मुझे लगा था बेटा ही सहारा होता है, पर आज समझ आया कि संतान तो संतान होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप बड़ी हैं। अगर आप बदल रही हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नई बहू, आज तूने और तेरी माँ ने मुझे आईना दिखा दिया, और मैं वादा करती हूँ आज से मेरी पोती ही मेरी शान होगी। अब मैं अपनी पोती को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, किसी के ताने से डरूंगी नहीं। ये हुई ना बात बहन जी, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, बस थोड़ी समझ की जरूरत होती है। मेरी पोती मेरी लक्ष्मी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके आने से ही तो मेरे घर में रौनक आई है। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, परिवार का ही अंश होती है। इसलिए बेटी के होने पर बहू को उंगलियां नहीं दिखानी चाहिए। बहू पर दोष डालकर हम अपनी बहू पर ही अति कर देते हैं, जबकि बेटियां भी घर का नाम रोशन करती हैं। इसलिए उन्हें भी भरपूर प्यार देना चाहिए जितना बेटों को देते हैं, क्योंकि ये बेटियां ही परिवार का रूप बढ़ाकर संतान को जन्म देती है। इस कारण परिवार का वंश आगे बढ़ता है।